Bismillahirrahmanirrahim. Dear aspirants, Assalamu alaikum. Hopefully you are doing very well और आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो सेशन है ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सेलेक्टिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन सीसीएस एग्जाम इन पाकिस्तान, जो कि आप रिटन एग्जाम में आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और साथ में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वेन एवर you are going to appear for thesis, it's a very confusing situation कि आप कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और किन सब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ आप thesis में अपेयर हों। तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिग्विटी की सिचुएशन होती है कैंडिडेट्स के लिए जो एस्पायरेंट्स होते हैं। तो आज का जो सेशन है इंशाल्लाह आपकी सारी एम्बिग्विटीज कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी आज के सेशन के बाद, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे आज के आपने किस तरह हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर द सीएसएस एग्जाम इन पाकिस्तान। तो बेसिकली आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सीएसएस होता क्या है। सीएसएस बेसिकली सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जाम है, जो कि पाकिस्तान में एक कंपैरेटिव एग्जाम है। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन पाकिस्तान, सबसे मुश्किल एग्जाम पाकिस्तान का जो है वो सीएसएस कंसीडर किया जाता है, जो कि एनुअली एक दफ़ा हेल्ड होता है, साल में एक दफ़ा इसको अरेंज किया जाता है। एफपीएससी कंडक्ट करती है इसको। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बेसिकली सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको 200 एमसीक्यूज दिए जाते हैं, जिसमें आपने तकरीबन 66 मार्क्स अवेल करने होते हैं। तो तब जाके आप अगले राउंड यानी कि आप नेक्स्ट फेज रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि रिटन टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे सिग्निफिकेंट रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद आपका मेडिकल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, और लास्ट पे आपका वाइवा या आप जिसको इंटरव्यू कहते हैं। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग सीसीएस एग्जाम। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जो इम्पोर्टेंस क्या होती है, बेसिकली इन माय पर्सपेक्टिव, इन माय थिंकिंग, जो आपको क्वालिफाई करवाते हैं, जो आपको आपकी एलोकेशन करवाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। आप प्रीवियस उठा के देख लें, जितने भी डीएमसीज देख लें आप उठा के, 22 की देख लें, 21 की देख लें, 20 की देख लें, तो जो टॉपर्स होते हैं उनके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं वो बिल्कुल करीब करीब होते हैं, लेकिन जो उनको एच मिलता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मिलता है। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में स्कोर अच्छे करते हैं, वो उनको टॉपर बना देता है। तो इस तरह इसका एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट होता है कैंडिडेट के फाइनल स्कोर पे, जो कि विच लीड्स टुवर्ड्स द फाइनल एलोकेशन इन डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, जो कि उनको मदद देता है उनकी फाइनल सिलेक्शन में, फाइनल एलोकेशन में। तो इसलिए जो सिलेक्ट करना होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है सीसेस के। नेक्स्ट, अच्छा फैक्टर्स, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आपको पहले बता दूं कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स बेसिकली सीएस एग्जाम में 6 होते हैं। हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स होता है, और जिसमें आपने 40 मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं उसको एग्जाम को पास करने के लिए। मिनिमम यू हैव टू ऑब्टेन 40 मार्क्स, 40 मार्क्स आपने लेने हैं, तब जाके आप उस सब्जेक्ट पे पास कंसीडर किए जाएंगे। तो देयर आर 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स फॉर सीएस एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे बेसिकली आपके राइटिंग स्किल्स को टेस्ट करता है, आपकी एबिलिटी को, कि आपके जो माइंड में थॉट्स हैं, जो आपके माइंड में आइडियाज हैं, उनको आप किस तरह के एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बेसिकली इंग्लिश ऐसे का पर्पस यही होता है। सेकंड, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, ये भी इंग्लिश के रिलेटेड है। तो इंग्लिश में आपकी कंप्रिहेंशन स्किल जो है, आपकी जो एबिलिटीज है चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करने की या चीज़ों को समराइज करने की, तो अपने अल्फाज में, तो ये बेसिकली टेस्ट किया जाता है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में। थर्ड पे आपकी जनरल साइंस और एबिलिटी है, जिसमें आपका नॉलेज बेसिक साइंस और आपकी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको जज किया जाता है। फोर्थ पे आपका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में आपको बेसिकली जज किया जाता है कि आप एक कमरे में बंद तो नहीं पड़े, आपको करंट इवेंट्स का पता है, आपके जो अराउंड सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं एट नेशनल एंड एज वेल एज एट इंटरनेशनल लेवल,
तो उसके बारे में आपकी क्या आगाही है, आपका क्या नॉलेज है? क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट, आपने सिविल सर्विस को ज्वाइन करना है, तो आपने लोगों के इश्यूज को रिजोल्व करना है। आपको इर्द गिर्द का पता ही नहीं है कि आपके इर्द गिर्द कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, तो हाउ कैन यू बिकम अ पार्ट ऑफ सच अ सुपीरियर सर्विसेज? और फिफ्थ पे है पाकिस्तान अफेयर्स। ये आपके पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कल्चरल कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान अफेयर्स में क्या हो रहा है, तो उसके बारे में आपको टेस्ट किया जाता है। एंड लास्ट पे टेस्ट योर नॉलेज, जो इस्लामिक स्टडीज है या कंपैरेटिव रिलीजन है, ये आपका बेसिक इस्लामिक टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में आपका जो नॉलेज है उसको चेक करता है। और दूसरे मजाहिब और उनका क्या सोसाइटी पे असर होता है, ये बेसिकली कंपैरेटिव रिलीजन में जो कि नॉन मुस्लिम्स कैंडिडेट्स को ऑफर किया जाता है एज अ सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, तो ये उसमें ये चेक किया जाता है। मूविंग अहेड, this slide is very important. This slide is a chunk, you can say is a critical point of this session. आपने इस स्लाइड को बड़े गौर से सुनना है, और इन चार चीजों को अपने पल्ले बांध देना है, ठीक है ना? जब आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने चूज करने हैं, तो इन चार चीजों को अपने माइंड में लेके रखना है, और फिर आपने डिसाइड करना है कि मैं किन सब्जेक्ट्स के साथ सीएसएस में अपेयर हो रहा हूँ। सबसे पहले आपका बैकग्राउंड नॉलेज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड किस में है? आपकी जो डिग्री है, चाहे बैचलर लेवल की है, मास्टर लेवल की है या पीएचडी लेवल की है, तो वो किस में है? आपने अपने जिंदगी के 4 5 साल या 6 साल किस सब्जेक्ट के साथ गुजारे हैं? आपकी उसके साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? मिसाल के तौर पे, अगर मैंने आईआर को सेलेक्ट किया, तो मैंने मेरे पीछे इसका ये था कि मैंने आईआर में ग्रेजुएशन की है, 4 साल मैंने आईआर को ही पढ़ा है, आईआर की डिफरेंट डायमेंशंस को पढ़ा है, तो मेरा स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड था आईआर में, so दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड आईआर एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। लेकिन ये नहीं था, ये बेवकूफ़ी होगी कि अगर मैं आईआर को ग्रेजुएट आईआर में ग्रेजुएशन करता हूँ और मैं जाके नेचुरल साइंस का कोई सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल फिजिक्स को मैं एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो ये मेरी इलॉजिकल थिंकिंग है, ये इरेशनैलिटी है। बल्कि आप पहला फैक्टर आपका बैकग्राउंड नॉलेज किस में है, इसको माइंड में रखें, उसी के मुताबिक आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को कंसीडर करना है। सेकेंडली, स्कोरिंग पोटेंशियल। आपने ट्रेंड देखना है कि जो आप सब्जेक्ट उठाने जा रहे हैं, इसका प्रीवियस ईयर्स में एग्जामिनर का ट्रेंड क्या है स्कोर देने का, आपको मार्क्स देने का। मिसाल के तौर पे आपने क्या करना है, आप फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू पिक जेंडर स्टडी एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपने क्या करना है, आपने पिछले 3 से 4 साल का उसका रिजल्ट देखना है कि डिफरेंट एएमसीज देखनी है, आपने एक एवरेज, आपने रिसर्च करनी है, और आपने देखना है कि एवरेज स्कोर क्या दे रहा है। एवरेज स्कोर 2019 में क्या था, 2020, 21, 22 और अभी 23 का आया नहीं है, तो इसमें आपने एवरेज स्कोर देखना है कि एवरेज स्कोर ऊपर जा रहा है या कम जा रहा है। तो ये बेसिकली स्कोरिंग ट्रेंड होता है, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट होता है, किसी का कम हो रहा होता है, किसी का बढ़ रहा होता है। तो आपने स्कोरिंग पोटेंशियल देखना, क्योंकि हम सब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उठा ही इसे ले रहे हैं, हमने ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उठाने हैं जो कि हमें हाई स्कोरिंग दें, क्योंकि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में तो मार्क्स वही 40 के राउंड आने हैं, मैक्सिमम 50 तक आ जाएंगे। लेकिन जो आपका इम्पैक्ट डालेगा वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का स्कोर डालेगा, आपका फाइनल स्कोर में इनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा मैटर करती है। तो आपने देखना है कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स जो ज्यादा स्कोर दे रहे हैं, जिनका ट्रेंड ज्यादा है, उसको आपने कंसीडर करना है। थर्ड, आपका इंटरेस्ट और पैशन क्या है। व्हेन इंटरेस्ट और पैशन एक दूसरे को मीट करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो बेसिक, जो आप एफर्ट डाल रहे होते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदे का सीएसएस में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना ही उसका पैशन है, लेकिन वो क्या होता है कि उसके पेरेंट्स उसको कंपेल करते हैं, उसको मजबूर करते हैं कि बेटा आपने सीएसएस करना है, हमें तो अपना बेटा एसी बनाना है। उसको क्या कर दे आप, 6 साल 7 साल के लिए कमरे में बंद कर देना और बुक्स के साथ उसको बिठा दे, अच्छे से अच्छा मेंटोर उसको दे दे, क्या होगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका पैशन ही नहीं है, उसका पैशन कहीं और है, उसका पैशन है बिजनेस करना, उसका माइंड बिजनेस की तरफ है, तो वो सीसस नहीं कर पाएगा। आप उसको 10 साल दे दे, आप उसको अच्छे से अच्छा मेंटोर दे दे, अच्छे से अच्छे नोट्स दे दे, वो सीसस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उसका पैशन ही नहीं है। पैशन के बगैर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो ही नहीं सकते। तो आपने वो सब्जेक्ट उठाना है जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो, जिसपे आपको थोड़ा पैशन हो।
आप जो चीज़ों के बारे में आपकी जानने की क्यूरियोसिटी हो कि मैंने इस सब्जेक्ट को उठाया है तो मुझे मुझे इसमें नॉलेज मिलेगा, मेरा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट है, मैं चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ, आपको जो ये बेसिकली आपको इंस्टिगेट करेगा, आपको आपको इंस्टिगेट करेगा कि मैं चीज़ों के बारे में जाऊँ। मिसाल के तौर पे जेंडर स्टडी है तो जेंडर में क्या चल रहा है, ये फेमिनिस्ट क्या होते हैं, इनकी मूवमेंट्स क्या हैं, जो पाकिस्तान में ये वेमन राइट्स के बारे में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो भी ये आज़ादी मार्च, जिस तरह भी इनको औरतों का मार्च होता है, जो क्यों होता है, तो इस तरह की क्यूरियोसिटी आप में होगी तो आप क्या करेंगे। मैं तो जनरल स्टडी के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट लूंगा ताकि मुझे मुझे इन क्यूरीज का कोई आंसर मिले, और मैं इसमें इंटरेस्ट है और पैशन है तो मैं इसको इसलिए उठाऊंगा। एंड लास्ट पे फोर नंबर, कैरियर एस्पायरेशंस। आपने आगे की सोच रखनी है, पीछे की सोच नहीं रखनी, आपने आगे की सोच रखनी है। आपने ऐसे सब्जेक्ट्स उठाने हैं जो आपको अपनी सर्विस में हेल्पफुल करेंगे, आपकी मदद करेंगे। मिसाल के तौर पे choose subjects that align with your desired career path and the requirements of your preferred occupational groups। अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने क्रिमिनोलॉजी उठाई, इससे पहले मैंने क्रिमिनोलॉजी नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब मैंने उसका सिलेबस देखा तो वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। क्राइम्स के बारे में था, थीरीज के बारे में, थीरीज थोड़ा हमने पढ़ी हुई थी तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और थर्ड पे मैंने सोचा यार मेरी प्रेफरेंस जो है ऑक्यूपेशनल ग्रुप में वो पीएसपी है, आई वांट टू ज्वाइन पुलिस सर्विसेज पाकिस्तान। तो क्रिमिनोलॉजी जो है वो बेसिकली इस ऑल अबाउट क्राइम्स, क्राइम्स किस तरह होते हैं और इस पे क्राइम क्यों करते हैं लोग और क्या क्या सजाएं वगैरह एटसेट्रा इसमें इसके बारे में होता है। तो ये मेरा जो क्रिमिनोलॉजी का एज अ सब्जेक्ट है ये मुझे हेल्प करेगा मेरी सर्विसेज में इंशाल्लाह, व्हेन एवर आई ज्वाइन पीएसपी, तो इंशाल्लाह ये मुझे हेल्प करेगा। तो आपने कैरियर एस्पायरेशन को भी माइंड में रखना है while choosing your optional subjects। पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हो, जो ज्यादातर लोग उठा रहे हैं, इंटरेस्ट की वजह से उठा रहे हैं, या उसका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा जा रहा है, या उसका सिलेबस छोटा होता है और मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो जो 22, 23, 21 के ट्रेंड देखा गया उसमें मैक्सिमम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट किया। बेसिकली इट्स कवर्स फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, जियो पॉलिटिकल इशूज, जियो इकोनॉमिक इशूज। 2022 के एग्जाम के बारे में ये कहा गया था कि 2022 का जो सीएसएस का एग्जाम है वो सीएसएस का एग्जाम नहीं है बल्कि आईआर का एग्जाम है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं से आईआर लिंक कर रहा था। ठीक है ना। तो आईआर इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट भी इसको कह सकते हैं, और बड़ा डाइवर्स सब्जेक्ट है और आपको हेल्प करेगा अच्छे स्कोर लेने में, क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे तो आपके और सब्जेक्ट्स भी इसके साथ साथ तैयार होते जाएंगे। सेकंड पे मैं प्रेफर करता हूँ पॉलिटिकल साइंस को, आईआर या पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली इट्स अबाउट ऑल अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में होता है। ये जो लोग बेसिकली जिनकी डिग्रीज बीएस पॉलिटिकल साइंस या मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में होता है तो वो प्रेफर करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 मार्क्स के लिए रखें। थर्ड पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में रीजनल लैंग्वेजेस, जिनमें आप पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, ये वाले जो रीजनल सब्जेक्ट्स है ना, ये हमेशा ही हाई स्कोरिंग होते हैं। इनकी एवरेज उठा के देख लें आप, इनकी एवरेज आपको मिलेगी 75, 70, मिनिमम भी लोग नंबर लेके 60 तक तो जरूर नंबर लेके बैठे होते हैं। ठीक है ना। रीजनल लैंग्वेज को बेसिकली प्रमोट किया जाता है, क्योंकि इनमें स्कोरिंग नहीं देंगे तो फिर लोग रीजनल लैंग्वेज लेना ही छोड़ देंगे। तो थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट, कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा रीजनल लैंग्वेज को नंबर ज्यादा दिए जाते हैं। और ये होती भी आसान है, अपनी माँ बोली जबान में लिखना होता है वो तो हमें पता होता है, ठीक है ना, बोलते भी हैं घरों में, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। और 100 मार्क्स का वो भी सब्जेक्ट होता है तो वो आपको एज दे जाता है। इस तरह स्कोरिंग सिस्टम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए क्या होता है, आप मैंने आपको पहले बताया कि कंपलसरी सब्जेक्ट में आपने पास होना है तो आपको 40 मार्क्स देने हैं, लेकिन इसके बरअक्स कंट्रोरी टू दिस, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में क्या करना है, आपने सिर्फ 33 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं एक सब्जेक्ट में। मिसाल के तौर पे आईआर का पेपर 1 है तो आपने 33 मार्क्स देने हैं, आप पास कंसिडर किए जाएंगे। पेपर 2 है तो 33 मार्क्स। इस तरह आपके टोटल 66 मार्क्स बन जाते हैं अगर पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें। एक ही पेपर की बात करें
तो आपके 33% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। ठीक है ना। ये स्कोरिंग सिस्टम होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे कुछ एम्बिग्विटी होती है कि लोग समझते हैं कि जिस तरह हमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से 40 नंबर लेने होते हैं, 40 मार्क्स लेने होते हैं, इसी तरह हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी 40 मार्क्स लेने होते हैं पास करने के लिए, बल्कि ऐसा नहीं होता। यू हैव टू obtain जस्ट 33% और 33 मार्क्स। ठीक है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने सिर्फ 33 मार्क्स लेने हैं उसको पास करने के लिए। मोर ओवर, टिप्स फॉर मेकिंग डिसीजन, आपको जितने पहले फैक्टर्स बताए हैं उनको माइंड में रखना है, तो मजीद आपने अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि लास्ट पे यू आर द प्रिंस। मैकियावेली का आप प्रिंस हैं, आपने डिसीजन लेना है अपने फ्यूचर के बारे में, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आपको थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी। सीएसएस के तैयारी से पहले आपको तैयार होना पड़ता है। ठीक है ना। आपको अपना फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, आपको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए होती है जिसके तहत आपने उस रोड के ऊपर चलना होता है। ठीक है ना। ये रोड बम्पी भी है, हिचकोले भी देता है, तो आपने आपको संभाल के रखना है। तो संभालने के लिए आपने अपने उस तैयारी से पहले ही अपने आप को तैयार करना है। ठीक है ना। जिस तरह वो मौलवी साहब कहते हैं ना कि मरने से पहले कर ले कब्र की तैयारी या मरने की तैयारी, तो इसी तरह आपने सीएसएस की तैयारी जो है ना, उसकी जो तैयारी से पहले ही अपने आप को तैयार कर लेना, अपना माइंड तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले रिसर्च करनी है आपने, थॉरो रिसर्च करनी है ई सब्जेक्ट्स पे बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। मिसाल के तौर पे आप कंफ्यूज हैं कि मैं आईआर लूं या पॉलिटिकल साइंस लूं 200 मार्क्स के लिए एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आप क्या करें, आप आईआर का सिलेबस निकालें, आप पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस निकालें, आप दोनों को कंपेयर करें। आप में रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। इट्स अ वाइटल एलिमेंट इन सीथस। अगर आपने सीथस को क्लियर करना है, सीथस को पास करना है, तो आप में क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आपको चीजों को कंपेयर आना चाहिए, आप रैशनल होने चाहिए, आप में लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप इलॉजिकली अपनी गाड़ी को भगाते जाए, नहीं भाई, आपके पास रैशनैलिटी होनी चाहिए। आप रैशनैलिटी क्या है, आपको प्रोज और कॉन्स का पता हो, आपको पॉजिटिव और नेगेटिविटी का पता हो। तो आपने क्या करना है, दोनों का सिलेबस निकालना है, सिलेबस देखना है, सिलेबस कौन सा आपको इजी लग रहा है, कौन सा आपको लग रहा है कि इस पे डेटा मिल जाएगा, ये मेरे लिए आसान है, चीजें आसान लग रही हैं। इसके साथ आपने पिछले 5 साल के पेपर्स निकालने हैं उन दोनों सब्जेक्ट्स में जहाँ पे आप अपने आप को कंफ्यूजन में रखे हुए हैं, आपको समझ नहीं लग रही मैं क्या रखूं, वेदर आई शुड ऑप्ट पॉलिटिकल साइंस और आईआर। तो आपने क्या करना है, उसके पास पेपर्स के तकरीबन 5 साल के पेपर्स आपने निकालने हैं। आपने उसको एनालाइज करना है कि ये पेपर है 2021 का आईआर का, तो मुझे इसमें से कितने क्वेश्चंस आई कैन इजीली सॉल्व, और साथ में पॉलिटिकल साइंस का निकाल लें कि मैं इसमें से कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकता हूँ, अटेम्प्ट कर सकता हूँ। सॉल्व तो बहुत दूर की बात, अटेम्प्ट कर सकता हूँ। बंदे को पता चल जाता है कि मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। तो आपने अपने आप को एनालाइज करना है, इस तरह आपको लास्ट में अपने डिसीजन लेना है। आपने फाइनल कंक्लूजन निकालना है कि भाई सिलेबस इसका अच्छा है, सिलेबस इसका आसान है, थोड़ा सा मुझे इजी लग रहा है, और पास्ट पेपर्स भी मैं इसके सॉल्व कर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, सॉल्व ना भी करूँ तो अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो आपने उस सब्जेक्ट के साथ जाना है। ठीक है ना। सेकेंडली, कंसीडर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पे आपने ऐसे सब्जेक्ट्स को उठाना है जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हो, ताकि इसमें आपको क्या होगा, आप एक सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करेंगे तो अल्टीमेटली दूसरे सब्जेक्ट का 30 to 40% कवर हो जाएगा। दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आई ऑप्टेड आईआर, तो आईआर के साथ यूरोपियन हिस्ट्री या यूएस हिस्ट्री चलता है। तो मैंने देखा तो मुझे यूरोपियन हिस्ट्री फेवर में लगी, क्योंकि ज्यादा वो ओवरलैप कर रही थी आईआर के साथ, तो मैं यूरोपियन हिस्ट्री के साथ किया। तो इस तरह मुझे जब मैंने आईआर के सिलेबस देखा, आईआर को पढ़ा, तो मेरे मैक्सिमम टॉपिक्स जो थे यूरोपियन हिस्ट्री के वो कवर हो गए थे। और इस तरह पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का एक सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, वो उसके साथ ओवरलैप करता है। तो इस तरह कम्बिनेशन बनाना चाहिए ताकि आपको आसानी हो, आपका सिलेबस कम हो जाए, कम टाइम आपके पास कम होता है। ठीक है ना। तो इस तरह स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क भी करना है, लेकिन आपने स्मार्ट वर्क ज्यादा करना है। गाइडेंस लें भाई, किसी मेंटोर को पकड़ लें। वैसे तो मेंटोर आजकल पैसे के बगैर मिलते नहीं है, तो कोई बगैर पैसे के मिलता है तो उससे बात करें, उससे थोड़ा पहले आप रिसर्च करके गए। जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं मेकिंग डिसीजन में, आप रिसर्च करके जाएं, कम्बिनेशन बना के जाएं।
तो तब जाके आपको टीचर या इंडिविजुअल जो है वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। आपका माइंड भी उस वक्त ओपन होगा, आपको चीजों के बारे में पता होगा। अब फॉर एग्जांपल आप एम्पटी माइंड किसी टीचर के पास चले जाए, सर मुझे बताएं कि मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से रखने हैं। सर को क्या पता कि आपका इंटरेस्ट क्या है, सर को क्या पता कि आपने किस चीज पे रिसर्च की है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। तो वो तो जनरल जेनेरिक बता देगा, बेटा ये रख लो, बेटा आईआर रख लो, बेटा आईआर के साथ आपको आईआर का पता ही नहीं है कि आईआर होता क्या है। वो आपको लिखवा देगा आईआर, आईआर के साथ यूरोपियन ये यूएस हिस्ट्री रख लो। इस तरह करके वो सब्जेक्ट सिखा देगा, आप तो फंस जाएंगे। जब आप पढ़ने बैठेंगे आपको समझ भी नहीं आएगी। तो फिर उस वक्त आप समंदर में हाथ पांव मारेंगे, तो उस वक्त कोई रेस्क्यू करने नहीं आएगा। देयर विल बी नो बडी टू रेस्क्यू यू। ठीक है ना। इस फील्ड में, इस सफर में आप अकेले होंगे, जिसने अपने आप के साथ लड़ना है और तैयारी करनी है। ठीक है ना, अपने गोल ओरिएंटेड होके तैयारी करनी है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप में प्रिजर्वेंस होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, आपके आपके अंदर इस्तकामत होनी चाहिए बैठने की और हालात से लड़ने की। ठीक है ना। तो फिर आप अपने आप को मेच्योर साबित करें। तो मॉक टेस्ट इसमें क्या होता है, मॉक टेस्ट देने की जितना जल्दी जरूरत नहीं है। बस आपने, मैंने बताया ना कि आप अपना पास पेपर्स निकालें, उसमें सिर्फ देखें कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ आपको तसल्ली हो जाएगी, भाई मेरे लिए ये सब्जेक्ट बेहतर है कंपैरेटिवली टू अदर सब्जेक्ट्स। अच्छा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की मैं पहले बात कर चुका हूँ कि आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट बेसिकली, जब भी आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसी भी चीज में होगा ना, तो वो आप जो एफर्ट पुट कर रहे होंगे, इंशाल्लाह वो एफर्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगी, चाहे हाँ वो रिजल्ट जल्दी आ जाए या थोड़ा टाइम लेके आए। ये अल्लाह के फैसले होते हैं, इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत होती है। वो एक पॉजिटिव वे में रह के मेहनत करता है, उसका अजर जो है ना वो अल्लाह देता है। तो आपने इस बात को भी माइंड में रखना है। आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, आप जो काम 2 घंटे में कर रहे हैं, आपका अगर उसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट है तो वो आप काम 1 घंटे में कर देंगे, क्योंकि आपका उसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, आप उसमें पैशन शो कर रहे हैं, आप अपना उसमें पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं वो काम करने में। तो इस तरह सब्जेक्ट्स को भी, जब आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी उठाना है ना, तो आपने इस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अपने माइंड में जरूर रखना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। आप एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी से आप रिसर्च करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें, आप आपके नॉलेज में इजाफा होगा। सो बहुत सारे लोग एस्पायरेंट्स, इवन कि मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे भी इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क, डॉन्टिंग टास्क था कि बुक्स कौन सी पढ़ें भाई, ये तो समंदर है, इसमें समझ ही नहीं लग रही, तो कौन सी किताब किस सब्जेक्ट के लिए उठाएं। तो बेसिकली हमारा मसला ये है कि हम ना शॉर्टकट्स निकालने की कोशिश करते हैं। अकेडमी चले गए, उन्होंने तो आपसे पैसे लेने होते हैं। ठीक है ना। वो तो आपको ट्रैप करते हैं, ये बिजनेस है, एजुकेशन हैज बिकम अ बिजनेस। ठीक है ना। तो सीसस और पीएमएस तो खास तौर पे बिजनेस बन चुका है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एकेडमी, बट मैं जो रियलिटी की बात कर रहा हूँ, वो तो आपको पकड़ा देंगे बुक्स, ये बुक्स भी पढ़ लो बेटा, ये यहाँ से स्टोर से मिलेगी, ये हमारे स्टोर के पास है, ये पढ़ लो, इस तरह करके। आप सिलेबस देखते ही नहीं है। आप सीसस के एस्पायरेंट हैं भाई, एफपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे सिलेबस देखो, सिलेबस के नीचे वहां पे उन्होंने रिकमेंडेड बुक्स दी हुई हैं, सजेस्ट की हुई हैं, आप सारी ना पढ़ें। आपको जो जो अच्छी अच्छी लग रही हैं उनको पढ़ें, जो आप समझते हैं कि मेरे लिए ये फायदेमंद है, ये सब्जेक्ट के रेलिवेंट है और मैं इसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाऊंगा, तो उसको पढ़ें भाई। जरूरत ही नहीं है किसी से पूछने की। हाँ इतना पूछ लेंगे, सर ये रिक्वायर्ड है, इसमें से कौन कौन सी ज्यादा ज्यादा रेलिवेंट है जो मुझे पढ़नी चाहिए। ठीक है ना। आप थोड़ा खुद काम करके जाएं। आप एस्पायरेंट है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स, वन ऑफ द जो पाकिस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम है, उसके लिए जा रहे हैं। आप अपने आप को थोड़ा मेच्योर करें, थोड़ा अपने 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 रेशनैलिटी लेके आए, लॉजिक लेके आए। ठीक है ना। तो जो मैंने देखी है वहाँ, वही मैंने वहीं से किताबें उठाई हैं जो मैंने खुद भी तकरीबन पढ़ी थी, और बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, इनसे नोट्स बनाए थे। और तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। इंग्लिश ऐसे प्रेसी के लिए हाई स्कूल ग्रामर है, बाय मार्टन, बहुत ही आम किताब, तकरीबन हर एस्पायरेंट के पास होती है। इसमें आपने थोड़ा ग्रामर पे देख लेना है, ग्रामर, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह पे देख लेना है कि किस तरह काम हुआ है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है।
और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सैयद सादत अली शाह, इसमें आप तकरीबन इडियम्स देख सकते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब जितने भी हैं, और ये भी आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आप मजीद पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी, ये भी एक अच्छी किताब है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की। तो ये भी बहुत अच्छी किताब है इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से। तो अगर आम सी किताब आपने जो मिसाल के तौर पे गाइडेड बुक्स की तरह हैं वो आपने पढ़नी है, तो उसके लिए सीसस इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन बाय हाफिज करीम ताजुर्ताई साहब हैं, उनकी किताब है। तो एवरीडे साइंस के लिए आप जो फेमस बुक है वो यही जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाय मियां शफीक साहब है, JWT की पब्लिश हुई हुई है, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये पढ़ लें, एवरीडे साइंस बाय डॉक्टर एम जहूरुल हक, ये पढ़ लें। इसमें से एक किताब पढ़ लें, ज़्यादा ऑथेंटिक बुक जो रेलिवेंट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी की मियां शफीक साहब की है, तो वो पढ़ लें और अच्छी किताब है। तो इसको कंप्लीट तैयार करें, उसमें नोट्स बनाएं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स मैंने इनको मिला दिया है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए आप सबसे बेस्ट बुक जो मैंने पढ़ी है, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी 1947 टू 2005, ए कंसाइज हिस्ट्री बाय अब्दुल सत्तार साहब, 2011 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा इकॉनमी पे, पाकिस्तान की इकॉनमी पे जो कि हॉट इशू है, जो कि आजकल पाकिस्तान इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा बात होती है, तो ये थोड़ी लंबी किताब है, थोड़ी बड़ी किताब है, तो इसको पढ़ने की कोशिश करें। इशू इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय अकबर सैदी, वेल नोन राइटर। डॉन न्यूज़ में इसके इनके इकोनॉमी के ऊपर आर्टिकल्स भी होते हैं, वो भी पढ़ा करें। पाकिस्तान के इंटरनल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल कल्चर के बारे में जानने के लिए आप पाकिस्तान हार्ड कंट्री, एनाटोल लेवन की ये किताब है, इसको पढ़ें। ये फॉरेन ऑथर हैं। और लास्ट फोर्थ पे जाएं तो आप पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस, मलिया लोधी की पढ़ी। ये बेसिकली उन्होंने लिखी नहीं बल्कि एडिटेड वर्जन है, ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं इसमें और डिफरेंट ऑथर्स ने लिखे हैं। ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, रिकमेंडेड बुक है पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के लिए। और आपने बिल्कुल बेसिक, आपने बिगनिंग करनी है, स्टार्ट करना है, आपको पाकिस्तान अफेयर्स का कुछ नहीं पता, तो आप इकराम रब्बानी साहब की किताब है पाकिस्तान अफेयर्स बाय इकराम रब्बानी, तो वो पढ़ लें। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए गाइडेड बुक की तरह है। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान बाय IH कुरैशी। हाँ, लास्ट पे करंट अफेयर्स के लिए आपको जितनी मैगजीन्स मिलती हैं पाकिस्तान में अच्छे अच्छे इदारों की, वो पढ़ें। वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन पढ़ें, नेशनल जर्नल्स पढ़ें, प्री वो पढ़ें। इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में वाक़ है, इसका बाय एनुअल रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं, ये वेल नोन होते हैं। ये कोई आम बंदा नहीं लिख रहा होता, ये रिसर्चर लिख रहे होते हैं, जिनके फैक्ट्स होते हैं अच्छे फैक्ट्स होते हैं और ऑथेंटिक फैक्ट्स होते हैं, इनको पढ़ा करें। बजाय के ये सस्ते नॉवल, ये मैगजीन खरीदने की, आप इनके जर्नल आर्टिकल्स पढ़ें। CSCR है, मार्गला पेपर्स जो कि NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पब्लिश करती है, उसको पढ़ें। इस तरह हजारों इस तरह के नेशनल जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स भी हैं पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर, जो कि अवेलेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ें। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी का एक मैगजीन है, वो थोड़ा सब्सक्रिप्शन उनकी होती है, लेकिन आजकल मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, कि किसी ना किसी ग्रुप से मिल जाते हैं, तो वो पढ़ें। उसमें आप क्या होंगे, आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, डोमेस्टिक जो है, और आपका इंटरनेशनल अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। डॉन आर्टिकल्स पढ़ें, डॉन खास तौर पे एडिटोरियल और ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स। मैं न्यूज़पेपर के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उस पर एक सेशन होगा कि न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। बहुत सारे CSP भी बताते हैं कि न्यूज़पेपर को किस तरह पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आई विल आल्सो टेल यू हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। ये नहीं होता कि 20 के 20 सफ़े आपने पढ़ने होते हैं। इस्लामिक स्टडीज या इस्लामियत जिसको हम कहते हैं, इसके लिए ये 6 की 6 किताबें बड़ी अच्छी किताबें हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी किताबें हैं। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स। इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज बाय खुर्शीद अहमद। इस्लामियात फॉर सीएसएस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय हाफिज करीम दाचुगता, ये एक गाइडेड बुक की तरह है, आपको हेडिंग्स बनी बनाई मिल जाएंगी, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम बाय अल्लामा इकबाल, बहुत ही आला किताब है, बहुत ही आला किताब है। इस्लाम का मुआशी निज़ाम, जस्टिस
तकी उस्मानी साहब की। ये बेसिकली किताब इनके जो जस्टिस तकी उस्मानी साहब के जो बेसिकली लेक्चर्स थे मुआशी निज़ाम पे, तो उनको मिला के एक किताब बनाई गई। छोटी सी किताब है, छोटे से किताब है, और बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें बेसिकली सूद पे बहुत ज्यादा बात हुई है, ऑल्टरनेटिव टू सूद, रिबा जिसको कहते हैं, और खिलाफत मलूकियत बाय मदूदी साहब। बहुत ही अलग किताब है। इस्लाम का अपने निज़ाम को समझना है, इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छी किताब है खिलाफत मलूकियत। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज के लिए हमने बात की कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को किस तरह सेलेक्ट करना है। तो इंशाल्लाह होपफुली आप ये वीडियो या ये सेशन जो है आपको रिगार्डिंग आपकी जो कन्फ्यूजन थी रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपकी दूर हो जाएगी। इसको आपने बड़ा गौर से सुनना है। और जनरली मैं नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है वॉइस ऑफ एस्पायरेंट्स के नाम से। तो ये बेसिकली आपको रिगार्डिंग सीसीएस प्रिपरेशन आपको तमाम मोटिवेशन देता है, आपको टिप्स देता है, और आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ लेक्चर्स भी दिए जाते हैं। जिस तरह हम सेशन ज्वाइन किए हुए हैं, इस तरह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह उस सेशन से हम इंशाल्लाह इंग्लिश ऐसे पे काम शुरू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा मंडे से, कल से इंग्लिश ऐसे पे हम काम शुरू कर देंगे। तो वट एवर आई हैव, जो मेरे पास है, जिस तरह मैं कोई परफेक्ट टीचर नहीं हूँ, मैं कोई वेल नोन कोई क्या कह सकते हैं मेंटोर नहीं हूँ, बल्कि मैं भी आपकी तरह एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो मेरे पास है तो वो क्यों ना लोगों के साथ शेयर किया जाए, जो बिगनर्स हैं या जो कहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार है रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस या पीएमएस। तो उनके साथ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, तो उनको मोटिवेशन मिले और उनको नॉलेज मिले, उनको कंटेंट मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा ये एम है कि मैं जो भी रिमोट एरिया से या जो भी दूर दराज के लोग हैं जो कि ख्वाब रखते हैं, ऊंचा ख्वाब देखते हैं, अच्छे ख्वाब देखते हैं, तो मैं उनका मतलब उनकी कामयाबी में मेरा कोई ना कोई रोल हो। वो रोल गाइडेंस की सूरत में हो, वो रोल नोट्स प्रोविजन की सूरत में हो, वो रोल किसी भी तरीके से हो, तो मैं वो अपना रोल अदा करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपको कोई भी क्यूरी हो तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम ऐसे की क्लासेस शुरू करेंगे ना, तो हम अपना ग्रुप भी बनाएंगे जिसमें जो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे वो ग्रुप ऐड हो सकते हैं। और उसमें हम क्या करेंगे, रिगार्डिंग जो भी सीएसएस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग नोट्स वगैरह होंगे, मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड किया करूंगा उसमें। और जो भी मेरे पास मैगजीन्स आती हैं या कहीं से भी नोट्स आते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और लास्टली, एज यूजुअल लाइक अदर यूट्यूबर्स, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एस्पायरेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।